यूट्यूब चैनल साइंस कैम जोन में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम इसे कह सकते हैं इट इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा ये बैकबोन है। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो कुछ टॉपिक जो आपको आने ही चाहिए, जिसमें आप कह सकते हो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आना चाहिए, जैसे कहते हो आइसोमेरिज्म का जो पूरा पार्ट है वो आपको आना चाहिए। फिर जीओसी दैट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है जी। फिर आपका आता है नोमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है तो ये सब कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? जीओसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि टोटल हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है जी। टोटल हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमको इसमें टोटल पढ़ेंगे क्या क्या जीओसी में। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सिलेबस क्या क्या है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है जी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जीओसी में। आपको मैं बताऊंगा एरोमेटिसिटी के बारे में। पहला ये टॉपिक है भैया, आपको क्या बताया जाएगा। अगर हम कहें पहला टॉपिक आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर है। जीओसी का पहला टॉपिक आयुपैक नोमेनक्लेचर है, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक वीडियो सीरीज इसकी चल रही है, आप इसे पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर और पूरे डीप में मैं उसमें पूरा डिटेल से बात कर रहा हूं इस वीडियो सीरीज में। ठीक है जी। फिर इसमें हम स्टार्ट करेंगे। आपको पहला टॉपिक जो हम आपको स्टार्ट करेंगे वो है एरोमेटिसिटी। ठीक है जी। कैसे कंपाउंड को देखोगे और कैसे बताओगे ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये सब आप कैसे पता करोगे। ये सब सारे डिटेल में हम इस वीडियो सीरीज में स्टार्ट करेंगे, तो उसको डिटेल में काफी चर्चा करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसमें होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसी में हम बात करेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, और बहुत कुछ। इस टॉपिक की बात करें तो हम इसमें बहुत कुछ बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सीखेंगे कैसे ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें टॉपिक समझेंगे हम। अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट की। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट का क्लासिफिकेशन सीखेंगे, जिसमें आपको दो पढ़ने को मिलेगा। एक पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या पढ़ने को मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और एक पढ़ने को मिलेगा न्यूक्लियोफाइल। ओके जी। एक पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल दो तरह से आपको बताएंगे हम। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, और एक पढ़ेंगे आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। ये हम बात करेंगे रिएजेंट में। टाइप्स ऑफ रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल में दो तरह से आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल तो एक पढ़ने को मिलेगा निगेटिव, क्या पढ़ने को मिलेगा? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और एक पढ़ने को मिलेगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ये है टाइप्स ऑफ रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दो तरह का होगा, निगेटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोफाइल में दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। किसकी बात करेंगे? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में सीखेंगे, जिसमें दो तरह का आपको पढ़ने को मिलेगा। एक पढ़ने को मिलेगा होमोलिटिक क्लीवेज, और एक मिलेगा आपको हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ओके जी। इसको फ्यूजन भी कहते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसको फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको फ्यूजन भी कहते हैं कि फ्यूजन क्या है, होमोलिटिक फ्यूजन क्या है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या है। ओके जी। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्योरी की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करेंगे। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हम केवल सिलेबस की बात कर रहे हैं। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या क्या ये बताता है, स्टेबिलिटी किसकी बताता है, ये सब सारी चीजें इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ेंगे इसमें हम लोग, फिर इसमें बताएंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। ओके जी, फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। किसको पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये सब सारा हम किसमें स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सब सारा हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, हम सारा कुछ स्टडी करेंगे। और एक टॉपिक और मिलेगा इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी बताते हैं। ये सब सारी चीजें हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। ओके जी, अब बात करेंगे हम इसमें अगला टॉपिक जो आपको स्टडी करने को मिलेगा, एसिडिटी एंड बेसिसिटी की बात करेंगे। बेसिसिटी की बात करेंगे कि हम कैसा किसी कंपाउंड को देख के बता सकते हैं ये हमारा एसिडिक है कि बेसिक है, ये सब सारा हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है जी, अगला जो हमारा जीओसी का सिलेबस रहेगा, अगला पार्ट जो जीओसी का हम इसी में पढ़ेंगे वो है डोनर एबिलिटी एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। किसकी बात करेंगे? डोनर एबिलिटी, मतलब किस ऑर्बिटल की या फिर किस डोनर एबिलिटी। ठीक है जी, हम किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है, लोन पेयर की ज्यादा है कि पाई बॉन्ड की ज्यादा है कि सिग्मा बॉन्ड की डोनर एबिलिटी ज्यादा है, ये सब सारे हम बात करेंगे। डोनर एबिलिटी एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। एक्सेप्टर एबिलिटी, किस ऑर्बिटल की एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी किस ऑर्बिटल्स की ज्यादा है, ये सब सारा कुछ हम डोनर एबिलिटी या एक्सेप्टर एबिलिटी में, एक्सेप्टर एबिलिटी में पढ़ने को मिलेगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं तो इसी में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट, ओके जी, क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन इफेक्ट। और इसी में स्टडी करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द पोलराइजेशन इफेक्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द पोलराइजेशन इफेक्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंट्स के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? सॉल्वेंट दो तरह का होगा, एक पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट किसे कहेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में सीखेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर दो तरह से पढ़ने को मिलेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सब सारा सीखेंगे हम किसमें? जीओसी के पार्ट में। ये है टोटल सिलेबस जीओसी जो हम आपसे डील करेंगे, जो हम आपको बताएंगे जीओसी का पूरा जो पार्ट है। ठीक है जी, अब सुनिए, तो ये है टोटल का टोटल हमारा सिलेबस जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम बात करें तो ज्यादा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, बट ये सारी बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको आना ही चाहिए। जैसे में आपको एरोमेटिसिटी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, फिर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एसिडिटी कैसे बताते हो, बेसिसिटी कैसे बताते हो, किस ऑर्बिटल की डोनर एबिलिटी ज्यादा है, लोन पेयर की डोनर एबिलिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड की डोनर एबिलिटी ज्यादा। तो ये सब सारी बातें हम किसमें करेंगे? जीओसी में करेंगे। ठीक है जी, तो ये था केवल हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, और इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सिलेबस को भी जाने और क्या क्या हम आपसे डील करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी। ओके, जीओसी में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी को। ठीक है जी, इसमें हम पता करेंगे कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ये सब चीजें हम इसी में पता करेंगे, जिसमें हम कुछ रूल्स को सीखेंगे, रूल्स टू डील विथ
एरोमेटिसिटी। ठीक है जी, किसी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन ए क्या है कि वह कंपाउंड पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने का मतलब है कि वह कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन सेकेंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए भाई, प्लेनर होने का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो, या फिर कहीं कहीं आपको sp हाइब्रिडाइजेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब पहला कंडीशन क्या हुआ कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर होने का मतलब है क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब भाई आपके दिमाग में आएगा ये कॉन्जुगेशन कैसे पता करते हैं, कॉन्जुगेशन कैसे पता करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए कुछ कंडीशंस है कॉन्जुगेशन होने के लिए। पहला कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे क्या हो, लोन पेयर हो। भाई कॉन्जुगेशन पहचानने का तरीका क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल में कोई सिंगल बॉन्डेड एटम होगा, उस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल में, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो कार्बन एटम अटैच हो उस पर क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये दो कंडीशन अभी आपने सीखा। तीसरा कंडीशन, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल में सी एटम कोई अगला एटम हो, उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन। फिर चौथा कंडीशन आप कह सकते हो कॉन्जुगेशन होने का, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा या डबल बॉन्डेड दो एटम है, उसके बाद में कोई एटम है, उस पर क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल। इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। पांचवा कंडीशन आपका क्या होता है, फिफ्थ कंडीशन, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इतना सारा कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा है, इनमें से किसी एक को भी अगर वो फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे वहां पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो आपको यहाँ देख रहे हो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 ने इसने बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है जिसको मैंने कह दिया एक लोन पेयर है। तो भाई ये लोन पेयर अगर आप बात करें तो कैसे है, कॉन्जुगेशन में है। क्यों, क्योंकि ए कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बाद कोई ऐसा आइटम जुड़ा हो जिस पर क्या हो, लोन पेयर हो, जिस पर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, जिस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर क्या हो, फ्री रेडिकल हो। तो ऐसे केसेस में वहां पे क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन हो सकता है। या फिर एक कंडीशन और बताया था आपको, इस तरह से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आपका डबल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से अल्टरनेट हो। कैसा हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अभी तक 3 कंडीशन मैंने इसमें बताया। पहला कंडीशन, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे भाई, पहले हमने क्या देखा, सिंपल सा कहा कि उसमें देखेंगे कि वो कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन उसमें साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उसमें क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, या फिर कह सकते हो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या था, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होने के लिए आप कह सकते हो कि क्या कंडीशन हो, आपका ए डबल बॉन्ड बी हो, ए डबल बॉन्ड बी हो, सिंगल बॉन्ड सी हो, सी एटम पे लोन पेयर हो, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, उसके बाद कोई ऐसा एटम हो जिस पर लोन पेयर हो, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर फ्री रेडिकल हो। ये चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो। और एक और कंडीशन था, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कोई ऐसा सिंगल एटम है, फिर डबल बॉन्डेड, आप कह सकते हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा, वहां पर कॉन्जुगेशन होगा। ये तो 3 कंडीशन हो गए ABC। अब नेक्स्ट आगे कंडीशन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट कंडीशन है आपका क्या होगा, अब 2 बातें, अगर वो हैकल रूल को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, हैकल्स रूल को फॉलो करेगा, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हैकल्स रूल क्या होता है, हैकल्स रूल कहने का मतलब ओरियन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस रूल को फॉलो करना चाहिए। कंडीशन ए फॉलो करे, बी फॉलो करे, सी फॉलो करे और साथ ही साथ कंडीशन इसको भी फॉलो करे, हकल रूल को भी फॉलो करे, तभी वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब ये जो n की वैल्यू है ये एक पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी आप रख सकते हैं। n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप रखते हो n की वैल्यू 0 तो क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या आएगा आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट। ऐसे ही अगर आए तब हम कहेंगे कि भैया वो हकल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। तो ये कंडीशन थे किसको, किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए। जैसे देखिए अगर हम कहें यहाँ पर एक और ही बात करें कि कोई भी कंपाउंड है वो हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है उसमें, और अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, किसको फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन से आपको या फिर कुछ और बता देते हैं इसमें, एक सेकेंड कुछ और बता देते हैं इसमें। जैसे एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है, एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आप इससे काउंट कैसे करेंगे, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर मतलब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या आएगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने क्या कंडीशन बताई, कंडीशन ध्यान में रख लीजिए। पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होने के साथ साथ sp2 वही प्लेनर तभी होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तीसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होने के लिए कंडीशन क्या था, A डबल बॉन्डेड B सिंगल बॉन्डेड C, अगला आइटम कोई C होगा, उस पर लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उस पर फ्री रेडिकल होगा। ऐसे केसेस दिखेंगे तभी हमको क्या दिखेगा, कॉन्जुगेशन दिखेगा। और आखिरी में मैंने बताया था अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा हकल रूल को फॉलो करेगा। अब हम अभी क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे कैसे ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। और एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो आप पढ़ते आए हो, बेंजीन। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन से ही। बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कैसे है उसकी बात करेंगे। ठीक है जी। एरोमेटिक कैसे है बेंजीन, हम उसकी बात करेंगे। देखिए ये हो गया बेंजीन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6। ओके जी, C6H6। अगर हम कंडीशन को फॉलो कराएं, सेटिस्फाइड कराएं, तो कंडीशन ए क्या था, ए था हमारा साइक्लिक। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा है, साइक्लिक है, एक रिंग बन रही है। दूसरा कंडीशन था हमारा क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए या फिर प्लेनर होना चाहिए। अब देखो प्लेनर कैसे निकालोगे, sp2 हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो यह हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2। ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी क्या होगा, sp। इसका कौन सा हाइब्रिडेशन, sp। ये भी sp। देखेंगे कि जो भी कार्बन एटम है उसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, या कह सकते हो पाई बॉन्ड अगर एक होंगे तब sp2 हाइब्रिडेशन। पाई बॉन्ड अगर जीरो, आपके पाई बॉन्ड अगर दो होंगे तो ये कहोगे sp हाइब्रिडेशन। अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 होगी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके जी। अब देखिए हम क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं कैसे होगा इसका क्वेश्चन। देखिए बेंजीन की बात करो तो साइक्लिक है, कंडीशन ए को फॉलो कर रहा है मतलब साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन है हमारा प्लेनर। प्लेनर के कंडीशन को देखिए कि हमारा हर कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी कार्बन एटम है, जहां जहां बैंड है सबका सब कार्बन एटम है, तो ये भी देखिए डबल बॉन्डेड है, sp2 और ये भी हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है। तो सब यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर है। फिर अगला कंडीशन देखा मैंने, अगला कंडीशन हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन। क्या है कंडीशन,
कॉन्जुगेशन। वही कॉन्जुगेशन देखने के लिए यहाँ पे क्या देख रहे हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अगर ध्यान से देखो तो अगर हम इसको कहें एक कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है। कंडीशन साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अब अगला हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। और हकल्स रूल क्या था भाई, फिर से एक बार बता दो तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या था, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके जी। अब हमने कहा था कि अभी बताया एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है टोटल, 1 2 3। तो टोटल डबल बॉन्ड 3 है, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में है। ठीक है जी। अब हम n की वैल्यू क्या पुट करें, n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब हैकल्स रूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये कह सकते हैं हैकल रूल को फॉलो कर रहा है? यस, ये हैकल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ओके जी, मैंने एरोमेटिक का कंडीशन बता दिया। क्या बताया, पहला कंडीशन बताया आपको क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बताया, क्या बताया आपको कि प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। और चौथा कंडीशन था कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। चौथा कंडीशन था हकल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होगा। अगर हकल रूल को फॉलो न करके, हकल रूल को फॉलो न करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो एक कंडीशन ए फॉलो करे, बी फॉलो करे, सी फॉलो करे, और हैकल्स रूल को फॉलो ना करके क्या करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, तो ऐसा कंपाउंड हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ओके जी। और अभी हम बताएंगे जो हैकल्स रूल होता है ये केवल और केवल मोनोसाइक्लिक रिंग पर ही एप्लीकेबल है। और मोनोसाइक्लिक रिंग के बाद पॉलीसाइक्लिक बेंजोनॉइड रिंग, दो जगह ये एप्लीकेबल है। क्या कहा मैंने, हकल्स रूल केवल मोनोसाइक्लिक रिंग पे एप्लीकेबल है। और कहां पे एप्लीकेबल है, पॉलीसाइक्लिक तो हो, एक से अधिक साइकिल तो हो, लेकिन वो कैसा हो, बेंजोनॉइड रिंग होना चाहिए, तभी ये हकल रूल फॉलो करेगा। हकल रूल इसी पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज हकल रूल का एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए हम एक अलग सा रूल लगाएंगे जिसको कहते हैं क्रैग्स रूल। क्या कहते हैं, क्रैग रूल। ठीक है जी, वो हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल सा इसी हकल रूल से सीखते हैं। मैंने कहा कोई भी कंपाउंड ए बी सी को फॉलो करे और साथ ही साथ हकल रूल को फॉलो करे तब तो एरोमेटिक होगा। कोई कंपाउंड ए बी सी को फॉलो करे और साथ ही साथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और कोई कंपाउंड ए बी सी में से इनमें से किसी एक को या फिर तीनों को फॉलो न करे, इनमें से किसी एक को या तीनों को फॉलो न करे, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ओके जी, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन साइक्लिक है, कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन प्लेनर, यहां तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां तो sp2 है, लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो ये कार्बन कैसा है, टेट्राहेड्रल कार्बन, आपका सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये भी sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये प्लेनर वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, एबीसी। अभी मैंने कहा था कि एबीसी में से किसी एक को भी या फिर तीनों को फॉलो न करे तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो भाई पहला एग्जांपल जो है उसका आंसर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ओके जी, पहले का एग्जांपल जो है, पहला एग्जांपल का आंसर कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहला कंडीशन साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। अगला कंडीशन प्लेनर, प्लेनर देखने का मतलब है, अब आप क्या करोगे, प्लेनर देखने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तभी कितने बॉन्ड बनाया, 3। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका और भी होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन
पेयर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, और ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में नहीं होना चाहिए, ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 होगा तो कौन सा, sp। जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये भी sp2। तो भाई दूसरे कंडीशन को ये भी फुलफिल कर रहा। तीसरा कंडीशन जो आपका कॉन्जुगेशन था, जो आपका क्या था, कॉन्जुगेशन था। कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या कंडीशन था, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन होगा। तो अगर आप देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज या सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। और फोर्थ कंडीशन देख रहा हूं मैं, क्या है, हकल रूल, आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये है आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या है, तो मैंने अभी बताया था आपको पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल इस वाले क्वेश्चन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और हकल रूल को ये फॉलो कर रहा है क्योंकि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन यही रूल होता है हकल रूल का। और अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब हकल रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर इसमें 0 पुट करोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा कंपाउंड है भाई, ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर ध्यान से देखिए अगर आप, तो देखो यहाँ पर भी पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब साइक्लिक हो रहा है। दूसरा कंडीशन प्लेनर, प्लेनर निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर sp2। अब देखो मैंने कहा था आपको कि ये जो लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा उसको काउंट नहीं करेंगे। जो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज जो डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा उसको काउंट नहीं करेंगे। डिलोकलाइजेशन में कैसे गया, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या कर सकता है, डिलोकलाइज कर सकता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर सकता है। तो इसको आप क्या करोगे, काउंट नहीं करोगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये 3 बनाएगा, टोटल 3 बनाएगा। तो कौन सा हाइब्रिडेशन, यहाँ भी sp2 यहाँ भी sp2। तो हम कह सकते हैं ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाएगा उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भाई प्लेनर का स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है, कॉन्जुगेशन भी है, यस कॉन्जुगेशन भी है, ए डबल बॉन्ड बी सी पे आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है। और फोर्थ कंडीशन आप देखोगे हकल रूल क्या था, हकल रूल 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल क्या, 2 निगेटिव चार्ज है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये हकल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और जो फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, फोर्थ पे। अब देखो फोर्थ को देखते हैं। मैंने कंडीशन क्या क्या बताया था यहाँ पे लिख देता हूं, कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा तभी आप कर पाइएगा। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना, कंजुगेशन होने कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज हो, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे क्या हो, या तो लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज या तो फ्री रेडिकल हो, या फिर ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये सब सारा कंडीशन किसका है, कॉन्जुगेशन का है। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए तो साइक्लिक है, sp2 है, हाँ भाई डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, sp2 है भाई, कॉन्जुगेशन है, यस क्योंकि ये वाला कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अब लेकिन देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या आ रहा है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखो यहां से मैंने 2 कंडीशन बताया था, हकल रूल के लिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू इसके लिए 1 कर दी जाए तो क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन अगर इसके लिए n की वैल्यू 1 कर दीजिए कितनी आ जाएगी,
6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये क्या कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। एबीसी को फॉलो करते करते 4n पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। एबीसी को तो फॉलो कर ही रहा है, साथ ही साथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिए तो यहां पर साइक्लिक तो है, लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गया है। sp2 ना होके क्या है? sp3 है। ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने नहीं बनाया है और ये जो आपका क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? sp3। बट आपका क्या प्लेनर जो होना, कंडीशन जो होना चाहिए प्लेनर, वो आपका क्या है? फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? कैसा कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। भाई क्यों कह रहे हैं नॉन एरोमेटिक? क्योंकि ये कंडीशन एबीसी में से किसी एक को नहीं फुलफिल कर रहा, मतलब प्लेनर वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए क्या हो गया? ये नॉन एरोमेटिक। मैंने आपको बताया था एबीसी के साथ साथ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे तो एंटी एरोमेटिक, एबीसी के साथ साथ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे तो एरोमेटिक, एबीसी के साथ साथ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे तो एंटी एरोमेटिक। अगर एबीसी इनमें से किसी एक को या इनमें से तीनों को फॉलो न करे तो वो कंपाउंड कैसा होगा? वो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो साइक्लिक है, पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन प्लेनर का लगा दोगे तो sp2 sp2 sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2। लेकिन यहां पे देखिए अगर आप बात करो तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होने से यहां पर भी कौन सा हाइब्रिडेशन आ गया? sp2 आ गया। ठीक है जी। अब देखो कॉन्जुगेशन का कंडीशन देखिए, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज फुलफिल कर रहा है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर डिलोकलाइजेशन की बात करें तो ये होगा, इस तरह से डिलोकलाइजेशन करेंगे तो हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो कितना हो रहा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन ए बी सी को तो फुलफिल कर रहा है, कंडीशन ए बी सी को तो क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें या तो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो हकल रूल में क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 14 आएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर ध्यान से थोड़ा 7 देखिए। इस केस में अगर हम बात करें तो भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां चला जा रहा है? कॉन्जुगेशन में चला जा रहा है, इसलिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 sp2, मतलब साइक्लिक भी है और क्या देखने को मिल रहा है? साइक्लिक भी है और इसमें क्या देख रहे हो आप कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, साइक्लिक भी है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, या कह सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। और देखिए कहने का मतलब क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। और जब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो आप कह सकते हो ये कंपाउंड हमारा क्या है? हकल रूल को फॉलो कर रहा है। और जब हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही सिंपल है, वही सिंपल सा sp2 साइक्लिक है, sp2 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 सब जगह आपका है। sp2 हाइब्रिडेशन, कॉन्जुगेशन भी है, ए डबल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन भी है। और हम अगर बात करें तो इसमें टोटल कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब हकल रूल को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके जी। इसकी बात करो, ये तो लो नेगेटिव चार्ज कहां चला गया? कॉन्जुगेशन, इसलिए हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी sp2। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, एबीसी को तो फॉलो कर रहा है। कंडीशन एबीसी
तीनों को फुलफिल कर रहा है, लेकिन कंडीशन 4 हकल रूल को फॉलो नहीं करके किसका फॉलो कर रहा है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 4। ठीक है जी, क्योंकि हकल रूल में आपको देखोगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 2 पाई आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 10 आएगा, लेकिन 4 पाई नहीं आएगा। तो ये कैसा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर प्लेनर का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हैं, परंतु ये दोनों sp2 तो हैं, परंतु ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हो गया, और ये प्लेनर को कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फिर इसके बाद 11th की बात करते हैं। 11th बहुत सिंपल है। 11th में तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ना तो प्लेनरिटी है ना तो कॉन्जुगेशन है, तब तो ये भी हमारा कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको इसमें देखने को आपको क्या मिल रहा है, 2 लोन पेयर हैं। कैसा है, 2 लोन पेयर है। देखिए इसको हम मॉडल से अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे है ये। देखिए इसका नाम फ्यूरॉन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में ये ब्लैक बॉल है, इस पे 2 लोन पेयर दिखाए गए हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये लोन पेयर एक है, एक ये लोन पेयर है, 2 लोन पेयर दिखाए गए हैं। और ये देखिए डबल बॉन्ड है, इस कार्बोनेटम और इस कार्बोनेटम के बीच में क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ भी कार्बोनेटम, ये भी कार्बोनेटम के बीच में 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बोनेटम के बीच में डबल बॉन्ड। और ये जो ब्लैक बॉल है, इसको आप क्या एज्यूम कर रहे हो, ऑक्सीजन एटम एज्यूम कर रहे हो। देखो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा, इस कार्बोनेटम और इस कार्बोनेटम के बीच में जो पाई बॉन्ड होगा, वो आपका क्या होगा, पी ऑर्बिटल हेड टू हेड और टेल टू टेल ओवरलैप किए होंगे। पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल हेड टू हेड और टेल टू टेल ओवरलैप किए होंगे। इसी तरह इसका भी पी ऑर्बिटल हेड टू हेड और टेल टू टेल ओवरलैप किए होंगे, तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस केस में मेरा कहने का मतलब है कि केवल एक ही लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि ये क्या देखने को मिल रहा है, एक ही प्लेन में है। इस जो पी ऑर्बिटल की प्लेन की बात कर रहे हो, तो पी ऑर्बिटल का ये जो प्लेन है, ये एक ही प्लेन में, लेकिन ये वाला लोन पेयर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। पी ऑर्बिटल के प्लेन के कहां पर है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये लोन पेयर आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, किसमें, कॉन्जुगेशन में। केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, किस केस में, फ्यूरॉन के केस में। ओके जी, तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया। जब एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइक्लिक कंडीशन है, साइक्लिक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने से पहले यहाँ पे देख लो sp2 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 sp2। और ये देखो ये ऑक्सीजन एटम पे कैसे निकालोगे, मैंने बताया था हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जोड़ लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, आपका 2 सिग्मा। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर तो है, परंतु एक लोन पेयर कहाँ चला गया है, कॉन्जुगेशन में चला गया। और जो कॉन्जुगेशन में चला गया उसको काउंट नहीं करना है, तो 1 लोन पेयर। तो टोटल कितने आ गए, 3 आने का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp2। ठीक है जी, अब sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पर आ गया। तो आप देखो सारे केस को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ए साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा कॉन्जुगेशन है, यस। ए डबल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड सी, अगर हम कहें तो ये कॉन्जुगेशन में है। और अगला कंडीशन देखना है हमें, हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, तो इसका कहां गया है, डिलोकलाइजेशन में। टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये हकल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसीलिए फ्यूरान जो होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है जी, इसी तरह इसका देखिए आप ध्यान से, ये भी थायोफीन है, बस यहाँ पर क्या होगा, ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है जी, सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए। इस केस में भी वही, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर भी ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ओके जी, ये था आपके टोटल क्वेश्चन। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।